हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल एमसीक्यू की सीरीज में, जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं M4R5 यानी आईओटी और उसके एप्लीकेशन के बारे में। आज के ट्यूटोरियल में M4R5 के मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, उनको समझेंगे, सॉल्व करेंगे और नोट भी बनाते हुए चलते हैं। बढ़ते हैं इस क्लास में आगे और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेट्स बिगिन दिस क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा, आर्डिनो में प्रोग्राम मेमोरी का आकार क्या है? आर्डिनो यूएनओ हैव साइज ऑफ प्रोग्राम मेमोरी इज 10 KB, 4 KB, 64 KB, 32 KB। आपको आंसर बताना है। आर्डिनो में प्रोग्राम मेमोरी का साइज कितना होता है? आर्डिनो यूएनओ हैव साइज ऑफ प्रोग्राम मेमोरी, कितना मेमोरी रहती है? 32 KB। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, सभी संचार घटनाओं का एक डैश डैश है। कम्युनिकेशन इवेंट हैव अ रिसोर्सेज सोर्स स्टार्ट एंड। आंसर बताना है। सभी संचार घटनाओं का एक क्या है? कम्युनिकेशन इवेंट हैव अ क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए, बी, सी, डी। राइट आंसर ऑप्शन डी, एंड होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्डिनो यूएनओ की घड़ी की गति क्या होती है? क्लॉक स्पीड ऑफ आर्डिनो यूएनओ इज 16 मेगाहर्ट्ज, 12 मेगाहर्ट्ज, 18 मेगाहर्ट्ज या 14 मेगाहर्ट्ज। मेगाहर्ट्ज में घड़ी की स्पीड नापी जाती है, ये बात हमें पता है, लेकिन आर्डिनो यूएनओ में घड़ी की स्पीड कितने मेगाहर्ट्ज होती है? दैट इज 16 मेगाहर्ट्ज में नापी जाती है। अगला क्वेश्चन है, यदि हम आईआर सेंसर के वीसीसी को 25 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा? व्हाट हैपन इफ वी सप्लाई अ वोल्टेज ऑफ 25 वोल्ट to the VCC of the IR sensor? Damage is caused, sensor will work fine, sensor will not respond for the time voltage is applied, सेंसर विल फंक्शन नॉर्मली। आपको जवाब देना है, यदि सेंसर के वीसीसी को 25 वोल्ट का वोल्टेज देते हैं तो क्या होगा? काम करेगा, नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। राइट आंसर है डैमेज इज कॉज, डैमेज हो जाएगा वो। अगला क्वेश्चन है, सी प्रोग्राम का आउटपुट क्या है? व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द सी प्रोग्राम? यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा है, इसका आउटपुट बताना है। इसका आउटपुट क्या निकल के आएगा? राइट आंसर 10 10 10, 12 12 12, 10 11 12 या 12 11 10। यहाँ पे एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, इंट मेन से, इंट के में k इक्वल टू 10 है, k को 12 से कम तक चलाना है और प्रिंट करना है k को। राइट आंसर आएगा 10, 11 और 12। पहली बार में वो 10 को प्रिंट करेगा, फिर 11 को, फिर 12 को। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, DHT11 है। DHT11 है तो माइक्रो प्रोसेसर, मोशन सेंसर, स्विचिंग डिवाइस या ह्यूमिडिटी सेंसर। DHT11 क्या है बताना है आपको। DHT11 क्या होता है? दैट इज राइट आंसर ऑप्शन डी, ह्यूमिडिटी सेंसर को हम DHT11 बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक एक्चुएटर नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्चुएटर? डीसी मोटर, स्टेपर मोटर, रिले या शटर डोर। इनमें से एक्चुएटर कौन सा नहीं है वो बताना है। राइट आंसर ऑप्शन डी, शटर डोर्स नहीं है। अगला क्वेश्चन है, किस प्रोग्रामिंग भाषा में लिखा गया है? विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज आर्डिनो आईडीई रिटन इन? आर्डिनो आईडीई को किस भाषा में लिखा गया है? जावा, सी, सी प्लस प्लस, पाइथन या असेंबली में? आर्डिनो जब हम प्रैक्टिस करते हैं उसके लिए जो आईडीई यूज करते हैं आर्डिनो सीखने के लिए, उस आईडीई को किस लैंग्वेज में लिखा गया है? दैट इज राइट आंसर ऑप्शन ए, जावा में लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, नकारात्मक तनाव की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस। इट कॉज एंग्जायटी, इट फील्स अनप्लेजेंट, इट डिक्रीज परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव। अगर नेगेटिव स्ट्रेस आ रहा है तो उसकी नेगेटिव स्ट्रेस आने से क्या होता है? सब कुछ हो सकता है या इनमें से कोई एक आंसर सही है? राइट आंसर ऑप्शन डी, सब कुछ हो सकता है, सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, आर्डिनो में PWM पिन के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर PWM पिन इन आर्डिनो? डिजिटल राइट, सीरियल डॉट प्रिंट, एनालॉग राइट या पिन मोड? राइट आंसर बताना है। इनमें से कौन सा फंक्शन यूज किया जाएगा? दैट इज ऑप्शन सी, एनालॉग राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है, कौन सा आईओटी सिस्टम का एक तत्व नहीं हो सकता? विच वन कैन नॉट बी द वन एलिमेंट ऑफ एन आईओटी सिस्टम? पीपल, एप्लीकेशन, नैनो टेक्नोलॉजी या प्राइवेसी? आईओटी का भाग नहीं है, कौन सी चीज आईओटी की कैटेगरी में नहीं आती है बताना है। इंफॉर्मेशन, राइट आंसर पीपल। पीपल से आईओटी का कोई मतलब नहीं है, ये टेक्नोलॉजी उपकरणों से रिलेटेड चीजें होती हैं।
अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। COAP और लोकल होस्ट 4589 टेम्परेचर टेम1, यहाँ 4589 क्या है? इस सिंटेक्स में अगर 4589 को क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो हमने सिंटेक्स लिख रखा है इसमें 4589 क्या है? पोर्ट एड्रेस, यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द पैरामीटर, मैक एड्रेस ऑफ द डिवाइस या यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द डिवाइस। जो लोकल होस्ट 4589 लिखा है इसको क्या बोलते हैं? पोर्ट एड्रेस, यूनिक आइडेंटिफायर या मैक एड्रेस? दैट इज कॉल्ड पोर्ट एड्रेस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, जानकारी हासिल करने के तहत आने वाली चुनौती की पहचान करें। आइडेंटिफाई द चैलेंज कमिंग अंडर सिक्योरिंग द इंफॉर्मेशन, सिक्योरिटी, पावर कंजम्पशन, सिग्नलिंग या प्रेजेंस डिटेक्शन। राइट आंसर बताना है कौन सी हमें यहाँ पे चैलेंजेस मिलते हैं जब सिक्योर इंफॉर्मेशन कर रहे होते हैं। दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन ए, सिक्योरिटी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, निम्नलिखित में से कौन एक सेंसर का कार्य है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ अ सेंसर? सेपरेट फिजिकल पैरामीटर, एक्टिवेट अ रिस्पॉन्स, ट्रैक एंड ट्रांसफर डेटा टू प्रोसेसर, मूव अ रोबोटिक आर्म। सेंसर का काम क्या होता है वो बताना है। जब हम सेंसर लगाते हैं तो सेंसर करता क्या है इनमें से? राइट आंसर है सेंसर के लिए ऑप्शन बी, एक्टिव एंड रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क प्रदाता के रूप में किसे जाना जाता है? विच वन नोन एज द नेटवर्क प्रोवाइडर? आर्डिनो यूएनओ, ESP8266, LM35 या PIC 8125G62? बताना है नेटवर्क प्रोवाइडर कौन होता है इसमें से जो हमें नेटवर्क देता है। राइट आंसर बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी। राइट आंसर ऑप्शन बी, ESP8266। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मौखिक संचार में तत्काल क्या संभावना है? देयर इज द प्रोस्पेक्ट ऑफ इमीडिएट डैश डैश इन ओरल कम्युनिकेशन, रिएक्शन, रिफ्लेक्शन, रिस्पॉन्स या रिसेट। किसकी संभावना है इसमें जब हम ओरल कम्युनिकेशन करते हैं? ओरल कम्युनिकेशन में किस चीज की संभावना है? दैट इज ऑप्शन सी, रिस्पॉन्स। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आर्डिनो यूएनओ में डैश डैश माइक्रो कंट्रोलर का उपयोग किया जाता है। डैश डैश माइक्रो कंट्रोलर यूज्ड इन आर्डिनो यूएनओ इज 8091 SAM, 8090S 2313, 80 मेगा 328P या 8090 SL। इनमें से बताना है कौन सा माइक्रो कंट्रोलर यूज करते हैं हम आर्डिनो यूएनओ में। माइक्रो कंट्रोलर बताना है आपको। राइट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन सी, 80 मेगा 328P। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करके डिजिटल वैल्यू को एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित किया जाता है? डिजिटल वैल्यू इज कन्वर्टेड टू एन एनालॉग सिग्नल यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड? एनालॉग रीड, ADC, DAC या पिन मोड? बताना है राइट ऑप्शन क्या है। हम डिजिटल वैल्यू को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, किस चीज से कन्वर्ट कर सकते हैं? दैट इज राइट आंसर ऑप्शन सी, DAC से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, लिलीपैड आर्डिनो का संबंध किससे है? लिलीपैड आर्डिनो इज कंसर्न्ड विथ ई टेक्सटाइल एंड वेयरेबल्स प्रोजेक्ट, स्वैन टू फैब्रिक, 80 मेगा 168V, 80 मेगा 328V या ऑल ऑफ दीज। लिलीपैड आर्डिनो का संबंध किस चीज से है? लिलीपैड आर्डिनो पूछ रहा है। लिलीपैड आर्डिनो कहाँ यूज किया जाता है वो पूछा है। दैट इज ऑल ऑफ दीज, सब में यूज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब a इज इक्वल टू 4 है तो नीचे दी गई स्टेटमेंट में का मान क्या होगा? व्हेन a इज इक्वल टू 4 तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन द गिवन बिलो स्टेटमेंट का मान बताइए। 0, एरर, 4 या 6 क्या आएगा? राइट आंसर बताइए। यहाँ पे किसका मान क्या होगा? गिवन यहाँ पे आंसर क्या आने वाला है? बी का मान आएगा 6। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, API का अर्थ क्या है? API स्टैंड फॉर वोल्टेज एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस, एक्सेसिंग पेरिफेरल थ्रू द इंटरफेस, नन ऑफ द अबव। API क्या होती है? API कहीं सुना है हमने, मोबाइल की एप्लीकेशन को API बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या है नहीं पता है। दैट इज ऑप्शन ए, वोल्टेज। अगला क्वेश्चन है, सर्किट बोर्ड का प्रकार जिसका उपयोग आर्डिनो बोर्ड की क्षमताओं के विस्तार के लिए किया जाता है। टाइप ऑफ सर्किट बोर्ड विच कैन बी यूज फॉर एक्सटेंशन ऑफ कैपेबिलिटीज ऑफ आर्डिनो बोर्ड, ब्रीड बोर्ड, सील्ड, एक्वेटर और माइक्रो प्रोसेसर। बताना है इसमें से चारों में से चारों में से कौन सा विकल्प सही है? ब्रीड बोर्ड, सील्ड, एक्चुएटर, माइक्रो प्रोसेसर। बताना राइट आंसर ऑप्शन ए, ब्रीड बोर्ड। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, तनाव डैश डैश तनाव से संबंधित है। स्ट्रेस रिलेटेड टू द स्ट्रेन, टेंशन, मेंटल, इमोशनल, फिजिकल, ऑल ऑफ द अबव। तनाव किस चीज से संबंधित है? स्ट्रेन, टेंशन,
कौन सी टेंशन बोलते हैं उसे, क्या होता है, स्ट्रेस, तनाव। तनाव से संबंधित है, कौन से, सबसे तनाव, तनाव सभी होते हैं तो सबसे संबंधित होगा। एलसीडी में सेकेंड लाइन पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए कौन से कमांड का प्रयोग किया जाता है? विच कमांड यूज टू प्रिंट मैसेज ऑन सेकेंड लाइन इन एलसीडी? एलसीडी डॉट गेट कर्सर, एलसीडी डॉट गेट कर्सर 01, एलसीडी सेट कर्सर 00, एलसीडी सेट कर्सर 01। एलसीडी पर सेकेंड लाइन पर मैसेज को प्रिंट करने के लिए कौन सी कमांड लिखेंगे? एलसीडी पर जो लिख के आती है ना, वेलकम, इसमें कौन सी कमांड यूज करेंगे? दैट इज एलसीडी सेट कर्सर 01। अगला क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है, सेंसर डैश डैश के आधार पर आउटपुट सिग्नल उत्पन्न करता है। सेंसर जनरेट एन आउटपुट सिग्नल बेस्ड ऑन इनपुट डेटा फिजिकल क्वांटिटी या नन। बताना है सेंसर के आधार पर क्या कौन सा सिग्नल क्या करता है, क्या उत्पन्न करता है? दैट इज इनपुट आउटपुट फिजिकल क्वांटिटी। राइट आंसर ऑप्शन सी, फिजिकल क्वांटिटी उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन, आर्डिनो नैनो बोर्ड में कितने एनालॉग पिन का उपयोग किया जाता है? हाउ मेनी एनालॉग पिन्स आर यूज्ड इन आर्डिनो नैनो बोर्ड? 12, 16, 8 या 14? बताना है। राइट आंसर ऑप्शन ए बी सी डी में 12, 16, 8 और 14। हाउ मेनी एनालॉग पिन आर यूज्ड इन आर्डिनो नैनो बोर्ड? आर्डिनो नैनो बोर्ड में कितने पिन होते हैं? 8। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, इनमें से कौन सा व्यक्तित्व मूल्यांक का पैमाना नहीं है? विच इज नॉट द मेजर फॉर द पर्सनैलिटी असेसमेंट? कम्युनिकेशन, बॉडी लैंग्वेज, कलर या ड्रेसिंग? व्यक्तिगत आपकी पर्सनैलिटी असेसमेंट में कौन सा पैमाना नहीं है, किस चीज को नहीं मानते हैं? दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन सी, कलर से कोई मतलब नहीं होता। आप गोरे हो काले हो, आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, बाकी चीजें मेजर रखती हैं, मायने रखती हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन आईओटी का अनुप्रयोग नहीं है? मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ आईओटी? वेरिएबल्स, स्मार्ट ग्रिड, आर्डिनो या स्मार्ट सिटी? इसमें से आईओटी की एप्लीकेशन कौन सी नहीं है? आईओटी में कहाँ यूज, आईओटी का यूज कहाँ नहीं होता है? दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर ऑप्शन सी, आर्डिनो में। आर्डिनो तो आईओटी का एक पार्ट है, एप्लीकेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, शिक्षार्थी की पसंद और नापसंद मन की स्थिति पर निर्भर करती है जो लाइक एंड डिसलाइक ऑफ लर्नर डिपेंड ऑन द स्टेट ऑफ माइंड विच इज एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस? शिक्षार्थी जो लर्नर है, जो पढ़ रहा है, उसके पसंद यानी लाइक और डिसलाइक किस पे डिपेंड करते हैं? उसके स्वभाव पे, उसकी रुचि पे, हाँ, उसके एटीट्यूड पे डिपेंड करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है, डैश डैश 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर का एक उदाहरण है। डैश डैश इज एन एग्जांपल ऑफ 16 बिट माइक्रो कंट्रोलर? 8031 माइक्रो कंट्रोलर, 8051 माइक्रो कंट्रोलर, 8096 माइक्रो कंट्रोलर या नन ऑफ द अबव? इनमें से 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है? 16 बिट का माइक्रो कंट्रोलर बताना है कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, एक वास्तविक या कथित खतरा या चुनौती जो शरीर को प्रतिक्रिया उत्पन्न करने का कारण बनती है वह डैश डैश है? अ रियल और परसीव्ड थ्रेट और चैलेंज दैट कॉज द बॉडी टू प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स इज अ फ्रस्ट्रेशन, फोबिया, इंजरी या स्ट्रेस? अरे वाह, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। ऐसा खतरा या चुनौती जो शरीर को रिएक्शन प्रोड्यूस करने का कारण बनती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, स्ट्रेसर, चिंता, तनाव। निम्नलिखित में से कौन पैसिव ट्रांसड्यूसर्स नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पैसिव ट्रांसड्यूसर? थर्मिस्टर, ट्रांसफॉर्मर, थर्मोकपल, रोबोट? मुझे भी पढ़ना नहीं आता, मेरे लिए थोड़ा आईओटी थोड़ा कठिन है, कम पढ़ा है मैंने आईओटी, अपने हिसाब से समझ लेना। राइट आंसर बता दो कौन सा है? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी, थर्मोकपल। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, मैक और IPv6 एड्रेस की मानक लंबाई क्या होती है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड लेंथ ऑफ मैक एंड IPv6 एड्रेस? 48, 128, 48 एंड 32, 48, 64, 52, 128? ये बिट है, कितनी लंबाई होती है, कितने बिट के होते हैं? दोनों एड्रेस अलग अलग पूछा है यहाँ पे। राइट आंसर यहाँ पे बताना है आपको, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, 48 बिट का मैक एड्रेस, 128 बिट का IPv6 होता है। अगला क्वेश्चन है, आर्डिनो में LED को चालू करने के लिए फंक्शन का नाम क्या है? व्हाट इज द फंक्शन नेम फॉर टर्न ऑन LED इन आर्डिनो? डिजिटल राइट, डिजिटल रीड, डिजिटल राइट, डिजिटल रीड? राइट आंसर बताना है यहाँ पे। कुछ लिखने में ही थोड़ा सा वो है ऊपर नीचे कैपिटल स्मॉल का, बाकी का सारी चीजें सेम है। कमांड सही से फंक्शन कौन सी लिखते हैं? ऑप्शन सी, डिजिटल कैपिटल W बना के राइट लिखते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिन होते हैं? हाउ मेनी पिन्स आर देयर इन 8085 माइक्रो प्रोसेसर? 30, 35, 40 या 45? 8085 माइक्रो प्रोसेसर में कितने पिन होते हैं वो पूछा है ना? अगर आपने पढ़ा है तो याद होगा, उसमें पिन होते हैं
40 पिन होते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, सही बॉयलर प्लेट आर्डिनो कोड खोजें। फाइंड द करेक्ट बॉयलर प्लेट आर्डिनो कोड। डेटा टाइप कॉन्स्ट प्रोग्राम वेरिएबल नेम, यहाँ पे लिखा है सारे, मैंने 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें बॉयलर प्लेट कौन सी है जो सही से लगाते हैं, हर बार लगानी पड़ती है आर्डिनो कोड में, क्या लिखते हैं उसमें बताइए। दैट इज कॉल्ड, राइट आंसर है ऑप्शन सी, कॉन्स्ट डेटा टाइप वेरिएबल नेम, फिर प्रोग्राम कर्ली ब्रेसेस के बाद लगाते हैं। अगला क्वेश्चन है, डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रदान करता है। डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी प्रोवाइड्स सिक्योरिटी फीचर ऑन यूडीपी, सिक्योरिटी फीचर ऑन टीसीपी, सिक्योरिटी फीचर ऑन यूडीपी एंड टीसीपी, नन ऑफ द अबव। तो डेटाग्राम ट्रांसपोर्ट लेयर जो होती है वो किसे सिक्योरिटी प्रदान करता है, ये बताना है। राइट आंसर क्या है, राइट आंसर ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, मौखिक संचार के लिए किस प्रकार के शब्द से बचना चाहिए। विच काइंड ऑफ वर्ड टू बी अवॉइडेड फॉर वर्बल कम्युनिकेशन, सिंपल, टेक्निकल, इजी या लोकल लैंग्वेज। राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। मौखिक संचार कर रहे हैं तो कैसे शब्द यूज नहीं करने चाहिए, हमें टेक्निकल शब्द यूज नहीं करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, एवीआर माइक्रो कंट्रोलर के लिए C++ कोड को बाइनरी में ट्रांसलेट करने के लिए किस कंपाइलर का उपयोग किया जाता है। विच कंपाइलर इज यूज टू ट्रांसलेट C++ कोड इनटू बाइनरी फॉर एवीआर माइक्रो कंट्रोलर, G++, AVR, GCC, पाइथन या दोनों, ए और बी। अगर C++ के कोड को बाइनरी में ट्रांसलेट करना है एवीआर माइक्रो कंट्रोलर के लिए, ओके, तब हम यूज करते हैं दोनों, G++ और AVR, GCC। अगला क्वेश्चन यहाँ पे, रेफ्रिजरेटर को स्मार्ट डिवाइस बनाने के लिए इसमें IoT फीचर का परिनियोजन कर सकते हैं, लेकिन वी कैन डिप्लॉय IoT फीचर इन रेफ्रिजरेटर टू मेक इट स्मार्ट डिवाइस, बट फर्स्टली एक्सटेंड कनेक्टिविटी फीचर, मेक इट स्मॉलर इन साइज, फर्स्ट ट्रेन द पीपल टू ऑपरेट, नो प्रेशर क्विटीज इज रिक्वायर्ड, बताना है। प्री रिक्विटीज इज रिक्वायर्ड है, प्री रिक्विटीज बताना। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्टली एक्सटेंड कनेक्टिविटी फीचर। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे आर्डिनो प्रोग्राम में विलंब उत्पन्न करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। डिजिटल रीड फॉर पिन मोड डिले, विच कमांड इज यूज टू क्रिएट अ डिले इन आर्डिनो प्रोग्राम, बताना है। आर्डिनो प्रोग्राम में डिले, देरी उत्पन्न करने के लिए हम यूज करते हैं ऑप्शन डी, डिले। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, OSI में कितनी परतें होती हैं। हाउ मेनी लेयर आर देयर इन OSI, 5, 4, 7 या 6। OSI में कितनी लेयर्स होती हैं ये पूछा है। राइट आंसर बताना है, OSI में कितनी लेयर हैं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 लेयर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रोग्राम काउंटर पर किस प्रकार के निर्देशों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है। व्हाट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैव द मोस्ट इम्पैक्ट ऑन द प्रोग्राम काउंटर, कॉल एंड जंप, गेट CHR, पुट CHR, कॉल एंड रिटर्न एंड जंप। जब प्रोग्राम काउंटर पर किस प्रकार के निर्देशों का सबसे अधिक प्रभाव पड़ता है, कौन से इंस्ट्रक्शंस देते हैं सबसे ज्यादा प्रभाव के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन ए, कॉल एंड जंप। अगला क्वेश्चन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स की अवधारणा में थिंग्स में शामिल हैं कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस, नॉन कंप्यूटर डिवाइसेस, एनी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, ऑल ऑफ द अबव। इन द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनेट ऑफ थिंग्स इंक्लूडेड, IoT में क्या क्या चीजें आती हैं, कैसी डिवाइसेस आती हैं वो पूछा है। IoT में डिवाइसेस आती हैं सभी प्रकार की। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, किस प्रकार की वार्ता के लिए एक पर्यवेक्षक की उपस्थिति की आवश्यकता होती है। विच टाइप ऑफ नेगोशिएशन necessitates the presence of an observer, formal, informal, both and friend और friendly। अगर हम किसी प्रकार की वार्ता कर रहे हैं तो पर्यवेक्षक की उपस्थिति की आवश्यकता होती है, किस प्रकार की वार्ता के लिए। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, फॉर्मल भाषा में, जब हम बातचीत कर रहे हैं तब। अगला क्वेश्चन है, IoT सिस्टम में बड़ी मात्रा में डेटा उत्पन्न होता है जो डैश होना चाहिए। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज जनरेटेड इन IoT सिस्टम दैट मस्ट बी एनालाइज्ड, विजुअलाइज्ड, स्टोर्ड, ऑल ऑफ द अबव। जो डेटा उत्पन्न होता है उसके साथ क्या किया जाता है, एनालाइज, विजुअलाइज, स्टोर, या सब कुछ, है ना। क्या किया जाता है, मेरे ख्याल से किया जाता है सब कुछ। उसे स्टोर भी करना है, विजुअलाइज भी करना और एनालाइज भी करना हो। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, आर्डिनो प्रोग्रामिंग में हमेशा के लिए जाने का संकेत देता है। इन आर्डिनो प्रोग्रामिंग डैश डैश इंडिकेट गोइंग फॉरएवर, वाइड लूप, वाइड सेटअप, व्हाइल या आउटपुट। आर्डिनो प्रोग्राम में जब हम बनाते हैं कोड तो बाहर निकलने के लिए, हमेशा के लिए बाहर निकलने के लिए हम कौन सा इंस्ट्रक्शंस यूज करते हैं, कौन सा कोड यूज करते हैं, दैट इज वाइड लूप। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, रैम पूरे प्रोग्राम में उपयोग किए
लिए किस प्रकार के वेरिएबल्स को बरकरार रखा जाता है और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान पुनः आवंटित नहीं किया जाता है? Which type of variable are retained for use throughout the program in RAM and not relocated during program execution? Automatic, static, dynamic, all of these. किस प्रकार की रैम यूज करते हैं, किस प्रकार के वेरिएबल यूज करते हैं रैम में जो दोबारा आवंटित यानी यूज ना किए जा सकें, दैट इज स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब होता है स्थिर। अगर आपने स्टैटिक वेरिएबल यूज कर लिए तो वो स्थिर होते हैं, एक बार के लिए होते हैं, दोबारा नहीं कर सकते। एम्बेडेड डिजाइन के दौरान कौन सा डिजाइन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों पर विचार करता है? ड्यूरिंग एम्बेडेड डिजाइन विच डिजाइन कंसिडर्ड बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? मेमोरी डिजाइन, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर डिजाइन, प्लेटफॉर्म बेस्ड डिजाइन या पेरिफेरल डिजाइन? एम्बेडेड डिजाइन के दौरान कौन सा डिजाइन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों पे काम करता है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, पेरिफेरल डिजाइन। तो दोस्तों ये थे हमारे M4R5 यानी IoT से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स। उम्मीद कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आए होंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, थोड़े कठिन हैं, याद करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, नोट जरूर बना लीजिएगा। कमेंट करके बताइए कैसा रहा आज का क्लास। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।